पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा एक ऐसी शख्सियत इलेक्शन जीत कर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंची जिसके बारे में ये कंफर्म है कि जी इस शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा दुनिया में कभी वजीर आजम नहीं बना। जी, मेरी मुराद पाकिस्तान के सबसे मशहूर वजीर आजम इमरान खान साहब। इस कहानी की डिटेल क्या है, आइए हम जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजदता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा अली सर। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, आज का हमारा जो टॉपिक है ओल्ड सीरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हम इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे। दुनिया की सियासी तारीख में आज तक कोई खिलाड़ी वजीर आजम के ओहदे तक नहीं पहुंचे। हम्म। बेशुमार प्लेयर्स अपने अपने मुल्कों में मिनिस्टर्स के ओहदे तक पहुंचे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये दुनिया की तारीख का पहला मौका, एक खिलाड़ी जो कि अपने खेल में भी इंतहाई पॉपुलर होने के हम्म। बावजूद उसने सियासत को चुना, और 22 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद वो वजीर आजम के होते तक पहुंचे। पाकिस्तान की तारीख में आमतौर पर लोग सियासत में आने के बाद पॉपुलर होते हैं, या जो लोग हम्म। पहले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वो आमतौर पर सियासत में नहीं आते। पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद पर्सनैलिटी कि जिसने जब सियासी मैदान में कदम रखा तो उससे पहले वो पूरी दुनिया में इंतहाई पॉपुलर हम्म। लोग पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानते थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि जंगजू था, जो कि लड़ना जानता था। उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर रहा कि जी मैं खेल के आखिरी गेंद तक हमेशा लड़ता हूं। 1992 का वर्ल्ड कप, वो लोग जिन्होंने ये वर्ल्ड कप देखा है वो ये जानते हैं कि दुनिया में उस वक्त वर्ल्ड कप में 9 टीमों ने हिस्सा लिया, और पाकिस्तान हम्म। टेबल पॉइंट पे 8वें नंबर पे, और दुनिया ये क्लेम जी कर सर। रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो। तो उस वक्त भी वाहिद एक ऐसा बंदा था जो ये कहा करता था कि अभी हम मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम ने हम्म। वहां से पलटा खाया और मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच तक पहुंची, और वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत लिया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ क्रिकेट के बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। 92 के वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। इमरान खान साहब उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त वो सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड पर क्रिटिसाइज किया कि आप इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं और आपने दुनिया के क्रिकेट लेवल में बी टीम बुला ली है। बाज लोगों ने इमरान खान साहब के इस रवैये पर एतराज भी किया। उस सीरीज हम्म। में जावेद मियांदाद साहब को टीम का कैप्टन बना दिया गया। इसके फौरी बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया और पाकिस्तान टेबल पर 8वें नंबर पर, जबकि न्यूजीलैंड की टीम टेबल पे पहले नंबर पे मौजूद थी। और हैरानकुन हम्म। बात यह है कि उस पूरे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं हारी। पाकिस्तान ने सीरीज का आखिरी मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला और न्यूजीलैंड को वन साइडेड मैच से हरा दिया, हम्म। और न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला एक दफा फिर न्यूजीलैंड से हो गया। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान ने हरा दिया, और इस दफा और एक दफा फिर इमरान खान ने अपनी इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इनकी क्रिकेट की हिस्ट्री का एक और वाकया बड़ा मशहूर है, और वो ये कि 1987 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो कि लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ था, वो पाकिस्तान हार गया था। मैच हम्म। खत्म होने के बाद इमरान खान साहब ने रिजाइन दे दिया। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल जयाउल हक साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उनको रिक्वेस्ट की है हम्म। कि कौम अभी आपको क्रिकेट के मैदान में देखना चाहती है, तो आप बराए मेहरबानी दोबारा ज्वाइन करें। तो इमरान खान साहब ने दोबारा क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान साहब ने एक फैसला किया कि वो अपनी वालदा के नाम का कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। दुनिया ने कहा कि हम्म। यह नामुमकिन है। दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में भी कैंसर का हॉस्पिटल फ्री नहीं चल सकता। लेकिन किस्मत ने देखा कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जिसमें कैंसर हॉस्पिटल फ्री ऑफ एनी कॉस्ट चल रहा। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, और वो था जी सियासी जमात को बनाना।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की एक सियासी जमात बनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में बनाई गई। 1996 से लेकर 2002 तक जितने भी इलेक्शन हुए थे उनमें से कभी तहरीक इंसाफ कोई इलेक्शन ना जीत सकी, यहां तक कि इमरान खान साहब अपनी सीट भी हार जाते थे। हम्म 2002 के इलेक्शन में पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सीट जीती थी, जो कि इमरान खान साहब की जत्ती सीट। इनका जो नारा था वो ये था कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ अगर हम देखें तो लाहौर में एचिसन से इन्होंने पढ़ा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जाके इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख की वाहिद पर्सनैलिटी जो कि बरतानिया की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर परफॉर्म कर चुके हैं। 2013 के इलेक्शन में उस वक्त जो मुकाबला कंसीडर किया जा रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के दरमियान। लेकिन 2013 का इलेक्शन पीएमएल-एन ने जीत लिया। 2018 के इलेक्शन में एक तरफ पीटीआई थी जबकि दूसरी तरफ अक्सर जमातें आपस में मिल चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर सादा अक्सरियत के साथ 2018 में हुकूमत बना ली और इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। मिस साहब, मैंने उस वक्त एक कॉलम भी लिखा था कि इमरान खान साहब को किंग बनने की बजाय किंग मेकर बनना चाहिए। यानी कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर ना बनते, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते। लेकिन उनके सियासी रुतबा ज़ाहिर है इस बात से इतफाक ना कर सके और प्राइम मिनिस्टर की सीट इमरान खान साहब के पास आ गई। 18 अगस्त 2018 में इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। इनका प्रॉमिस था जी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉवर्टी को खत्म करना। इमरान खान साहब के दौर में जो मेजर अचीवमेंट्स हुई थी, एहसास प्रोग्राम का आगाज, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम जिससे गुर्बत को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें लंगर खाने और मुसाफिर खाने भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा हेल्थ कार्ड पीटीआई की हुकूमत जब केपीके में बनी थी उस वक्त लॉन्च किया गया। हम्म जब जब पीटीआई की हुकूमत मरकज में बनी तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भी हेल्थ कार्ड को लॉन्च कर दिया गया। बेघर लोगों के लिए स्कीम के लोगों को आसान शराइत पर कर्जे दिए गए कि जी वो अपने लिए घर तामीर कर ले। डिजिटल पाकिस्तान का आगाज, इनके दौर में होने वाली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पाकिस्तान की आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इमरान खान साहब के ही दौर में हुई हैं। और इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो असफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में बना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब के दौर में जो सबसे बड़े इश्यूज इनको फेस करने पड़े, इन्फ्लेशन, करेंसी का डिवैल्यू होना और इस सदी का सबसे बड़ा पेंडेमिक कोरोना, कोविड-19 का सामना। इमरान खान साहब ने कोविड के दरमियान, पीटीआई की इस गवर्नमेंट ने कोविड के दरमियान में जो परफॉर्मेंस दी है, दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज में पाकिस्तान का शुमार करा। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के कई मुल्कों के साथ बहुत शानदार हो गए थे। इसका सबूत मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा, जिसमें हम्म सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि जी आप मुझे रियाद में पाकिस्तान का सफीर समझें। चाइना के साथ ताल्लुकात को दोबारा बेहतर करना, तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का होना।